कब्रिस्तान, आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा। कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर मरे हुए लोगों की लाश को दफनाया जाता है। वहां से उसकी आत्मा को शांति मिलती है और कभी कभी किसी के आत्मा को शांति नहीं मिल पाती, वह वहीं भटकता रहता है। आज आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर इस कहानी को आप अकेले सुन रहे हैं तो अभी स्किप कर दीजिए और कल सुन लीजिएगा। तो चलिए, डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। सब कहते हैं मुझे हमेशा, गणेश तुम बहुत ही जिद्दी हो। तो मैं भी उनसे कहता हूँ, जब तक मेरा हर बिल अपने पैसों से भरता हूँ तब तक मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। इसलिए सबने मना किया था घर खरीदने के लिए, लेकिन मैंने खरीद लिया। ऐसा मकान मुश्किल से मिलता है, वो अलग बात है। घर के पीछे कब्रिस्तान है, तो क्या अब मुर्दों के डर से हम जिंदा लोगों को जीना भी छोड़ दें? मुझे जानबूझ के सारा सामान रोड से भेज दिया और मैं खुद कब्रिस्तान के पास कार के नीचे उतर के अपने कुत्ते के साथ पैदल चल दिया। कब्रिस्तान के बीच से होता हुआ फिर आया अपनी मकान के बाहर। एक छोटा सा सोले का गेट कमरे के पास में खोलता हुआ मेरे कुत्ते को नई जगह संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, तो मैंने उसे खोल दिया और वो अंदर की तरफ भागते भागते चला गया। मैंने पलट के देखा, जो गेट मैंने खोला है बाद में बंद करके आया। मैं अपने कुत्ते को संभाल नहीं पाया। वो अब मुझे पूंछ हिलाते जैसे इतना खुश हो रहा था कि जैसे उसका मालिक मैं नहीं कोई और हो। पूंछ हिलाता वहाँ मिट्टी के चाटने लगा गया। कहते हैं जानवर अपना इलाज खुद ही कर लेते हैं। मैंने बहुत बार अपने कुत्ते को घास की मिट्टी चाटते देखा है, इसलिए मैंने घर के अंदर जाने लग गया, यही सोच के कि कुत्ते का मन जब भर जाएगा तब वो वापस आ जाएगा। इसी सोच के घर में अंदर मैं चला आ गया। घर के अंदर गया तो एक चीज़ बहुत अजीब सा लग रहा था। जब मैं घर देखने आया था तो इतना साफ सफाई नहीं था। अब इतना साफ सफाई किसने किया होगा, और ना जाने उस घर में सड़ी हुई लाश की बदबू आ रही थी। जैसे लग रहा था किसी ने जिंदा इंसान को इस घर में दफना दिया हो। इतनी सड़ी हुई बदबू, सन्नाटा तो था, लेकिन वहाँ पे अकेला नहीं था, जैसे वहाँ पे कोई हो और वो मुझे घूर के देख रहा। मैंने कुछ नहीं किया, गाड़ी से अपना बैग ले आया और फ्रेश होके सो गया। अगले दिन मैंने नए घर लिया था। उस खुशी में मैंने अपने ऑफिस के दोस्तों को पार्टी दिया। वही घर में खुशी की बात ये थी कि उस पार्टी में सब लोग आए थे। पार्टी बहुत ही अच्छी थी। पार्टी 11 से 12 बजे तक चला था। मैं भी पार्टी एंजॉय किया और थोड़ा थक गया था और ड्रिंक भी थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो मैं अपने वॉशरूम में जाकर सो गया। सुबह हुआ और मैं उठा तो मेरे पास रखा टेबल पे एक कप चाय और पानी रखा था। मैं उठा और देखा तो कोई वहाँ पे ताज़ा चाय बना के रखा हो। मैंने वो चाय नहीं पिया और रूम के बाहर निकला तो पूरा साफ। मैंने सोचा नहीं, सब फ़ोन करके मैं डर गया और वहाँ से बाहर निकल गया। तभी मेरे फ़ोन पे कॉल आता है।
हेलो गणेश, यार मैंने तुम्हारे रूम में एक टेबल पे चाय बना के रखा था, पी लिया ना? मैं बोला अरे यार गोलू, तू कब आया था? और चाय बना के चला भी गया। हेलो हेलो करता, लेकिन इधर से कोई आवाज़ नहीं सुनाई दिया। फ़ोन तो कट चुका था। मेरा दिमाग जैसे लग रहा था फट जाएगा, लेकिन फिर मैं अपनी कार निकाला और गोलू के घर जाने लग गया। गोलू के घर पहुंच के मैंने पूछा, यार गोलू, तू कब आया था मेरे घर? गोलू बोलता है, मैं अरे यार 2 दिन से यहाँ नहीं था, अभी 10 मिनट हुआ आया हुआ। और तू भी आ गया क्या? क्या हुआ, कोई काम था क्या? बोल क्या हुआ? लेकिन तू कल पार्टी में नहीं आया था। गोलू बोलता है, नहीं मैं तो अपने गांव गया था, लेकिन हुआ क्या है? मैं बोला, यार मैं जब से एक घर लिया हूँ तब से कुछ ना कुछ अजीब होता है। गोलू बोलता है, क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है तुम्हारा भरम है। तू ज़्यादा ड्रिंक मत कर, नहीं तो एक दिन मर जाएगा। मैं चुपचाप वहाँ से निकल गया। थके हारे मैं अपने घर पे गया और सावर लेके सो गया। नींद तो आना चाहिए था, न मुझे न ही नींद आ रहा था, तो छत पे जाकर तेजी से हवा खाने लग गया। थोड़ी देर बाद मैं कब्रिस्तान के पास एक लड़की को देखा जो कि वो टहल रही थी। वो डर गया और अपने कमरे में एक कोने में जाकर बैठ गया कि तभी दरवाजे पे खटखट खटखट की आवाज़ आने लगी। एक बार तो लगा कि वही लड़की तो नहीं आ गई, लेकिन 3-4 बार दरवाजे पे दस्तक, उसके बाद बंद हो गया। मैं भी तभी फिर से फ़ोन पे कॉल आता है, हेलो गणेश, यार दरवाजे पे देख, एक लड़की आई है, ज़रा खोल के देख, वो ठीक तो है ना? मैं ज़ोर से गुस्से में बोला, कौन हो तुम और क्यों परेशान कर रहे हो? कि तभी फ़ोन से आवाज़ आता है, अभी तो शुरू ही हुआ है, आगे देखो क्या होता है। क्या? मैं बोला, अरे यार तुम हो कौन? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा जो परेशान कर रहा है? हेलो हेलो, लेकिन फिर से कोई आवाज़ नहीं आता है। तभी मेरा जो कुत्ता था उसके भौंकने की आवाज़ आने लगी। मैं डर की वजह से अपने कमरे से बाहर नहीं निकल पाया। एक बीड़ी निकाला और जला के पीने लग गया। तभी फिर से आवाज़ आता है, थोड़ा मुझे पिला दो। लेकिन इस बार कमरे के अंदर से आवाज़ आ रहा था और वो कोई लड़की थी। मैं बीड़ी को वहीं पे फेंका और कमरे के बाहर निकलने लगा, लेकिन दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद आवाज़ आती है। थक गए इतने की कोशिश में बोला, कौन हो तुम? क्यों परेशान कर रही हो मुझे? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तभी सामने से की खड़ी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मेरे सामने आके खड़ी हो गई। जैसे ही मैं उस लड़की को देखा तो वो लड़की थी कब्रिस्तान वाली। मैं उसे देख के बेहोश हो गया। सुबह हुआ, मेरा आँख खुला तो मैं अपने बेड पे पड़ा था। मैं उठ के देखा तो मेरा कपड़ा खुला हुआ था और बेड पे पूरा बाल बिखरा हुआ था। झट से कपड़ा पहना और कमरे के बाहर निकला तो देखा मेरा जो कुत्ता था वो अपने गेट पे मरा हुआ पड़ा मिला। मैं बहुत रोया। मैं समझ गया कि ये कोई और नहीं बल्कि वही लड़की कर रही थी। मैं झट से अपने कार में जाके बैठ गया और स्टार्ट कर रहा था, लेकिन मेरा कार स्टार्ट नहीं हो रहा था। मैं अपनी जान बचाने के चक्कर में कार वहीं पे छोड़ा और पैदल ही भागना स्टार्ट कर दिया। सुबह से शाम हो गया, लेकिन मैं भाग के वापस वहीं आ गया। मैं समझ चुका था कि मेरा यहाँ से भागना बेकार है। अगर यहाँ से निकलना है तो हिम्मत से काम लेना पड़ेगा।
मैं वापस घर के अंदर गया, तभी आवाज़ वही लड़की की आती है। आखिर कौन थी वो लड़की और इसके पीछे क्यों पड़ी थी, जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।